संभल में 24 नवंबर को जहां हिंसा हुई थी, वहां शिव मंदिर मिलने के बाद हलचल और बढ़ गई है। कोई भी अराजक तत्व और कट्टरपंथी मंदिर को किसी तरह से नुकसान न पहुंचा पाए, इसीलिए पुलिस के जवानों ने रात भर जागकर मंदिर की पहरेदारी की। जब से संभल में बंद घर के अंदर सनातन के सबूत मिले हैं, शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति मिली है, संभल पुलिस और ज्यादा एक्टिव हो गई है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें सुबह की हैं। तो इस वक्त इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से रुद्राभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है और सुबह से यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई थी और बाहर इस मंदिर के जो है प्रशासन भी तैनात है, यानी प्रशासन की निगरानी में ये रुद्राभिषेक इस वक्त पूजा पाठ इस मंदिर में चल रहा है और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से यहाँ पर उनका जन सैलाब भी उमड़ा हुआ है और लोग इस मंदिर के दर्शन करने के बाद भावुक भी हो रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर है इस वक्त 46 साल बाद की वो तस्वीर है जब लोगों को ये इंतजार था कि आखिर ये मंदिर कब खुलेगा और 46 साल बाद प्रशासन की निगरानी में जब प्रशासन की निगाह इस मंदिर पर पड़ी तो अब यहाँ पर पूजा पाठ जो है करने के लिए श्रद्धालु और जो पंडित हैं वो पहुंचे हुए हैं। मंदिर मिलने के बाद लोगों में उत्साह भी है। लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, भगवान के सामने माफी मांग रहे हैं, इसीलिए क्योंकि भगवान 46 साल तक एक बंद घर के भीतर कैद रहे। राम काज करिबे को आतु प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये मंदिर ये 17 साल पहले ही बंद करके गए थे। 17 साल पहले आप आते थे, पूजा करते थे? 17 साल पहले सब सफाई और पूजा सब हम ही करते थे। सब आप ही करते थे? हमारे तो जब आप गए तो क्या ताला किसने लगाया? हमने ही ताला लगाया था। कैसा अनुभव था, क्या चल रहा था उस समय जहन में कि आपको अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है? हाँ, तो घर छोड़ के तो मजबूरी में जाना पड़ लिया था। कब से आप लोग यहाँ पे रह रहे थे? क्या बाय बर्थ यहीं रहते थे? हाँ, यहीं से हमारा दादा लाई यही मकान था। मतलब पुश्तैनी घर? हाँ, पुश्तैनी घर। क्या रीजन? जब अकेले रह गए, सब माउंटेन एरिया था चारों तरफ, अकेले आने जाने में जरा वो लगता था। मंदिर मिलने के बाद कई लोगों में जहां खुशी के आंसू छलक रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज है। जहाँ भगवान है उनका भोग लगता है, जो सार्वजनिक स्थल है उसका सार्वजनिक रूप से उपयोग होता है। अब भय के बल पर, धमकी के बल पर डरा करके जो कब्जे किए गए थे या जो वहाँ से रहने वाले हिंदुओं को या धर्मावलंबियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, अब वो समय समाप्त हो गया। चलिए, प्रशासन को धन्यवाद है, कम से कम एक अच्छा काम किए। जैसे ही संभल में मंदिर मिलने की खबर फैली, हिंदू समुदाय के लोग जुटने लगे और फिर पूजा अर्चना शुरू हो गई। इस दौरान रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि संभल में हिंदुओं को आए दिन प्रताड़ित किया जाता है, इसीलिए वहां से हिंदू पलायन करके चले गए। डर का माहौल था उस वक्त? बस डर का माहौल है। सब ये लोग थे, हम लोग छीटा थे, उसकी वजह से इनके उसमें ही डर की वजह से हम सारे यहाँ पर हिंदू रहा करते थे। वो लोग यहाँ से जब बेच के चले गए। अच्छा, बेच के क्यों गए? वो बेच के गए क्योंकि यहाँ पर कम होते चले गए। कुछ लोगों ने पलायन कर लिया किन्हीं वजहों से, जो चारों तरफ लोग रहते हैं, मुस्लिम पक्ष रहता है, तो इसलिए पलायन कर गए। वो जब पलायन कर गए तो यहाँ पर कब्जे हो गए। क्या वाकई में डर का माहौल था? डर का माहौल तो रहता ही है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी है क्योंकि हिंदू पक्ष है ही बहुत कम, तो इसमें क्या बुराई है? वो तो भाई जहाँ पर कि अगर प्रशासन ना हो तो अभी भी पूजा करना यहाँ पे मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल होगा। मंदिर तो मिल गया, सनातन के सबूत भी मिल गए और ये उन लोगों को देखना चाहिए जो मस्जिद के सर्वे के बाद आरोप लगा रहे थे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बजरंगबली की मूर्ति, मंदिर में मिले शिवलिंग और कुआं इस बात की गवाही दे रहा है कि टारगेट हिंदुओं को किया गया था पिछली सरकारों में, और हिंदुओं को ऐसा परेशान किया गया था कि वो पलायन करने को मजबूर हो गए। फिर कैसे हिंदू आस्था को मिटाने की कोशिश की गई, ये आप सबको देखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में अब लोगों का पूजा अर्चना करने के लिए जमावड़ा लग रहा है और केवल संभल के लोग ही नहीं, बल्कि आसपास के जिले के लोग भी वहां पहुंच रहे हैं, जिससे भगवान शंकर का अभिषेक कर सकें, उनको अर्घ्य दे सकें, उनकी आराधना कर सकें। तो वहीं दूसरी ओर हनुमान जी की आराधना करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए लंबी कतार लगी हुई है मंदिर में। लेकिन लोगों का कहना है कि प्रशासन की मौजूदगी में ही यह संभव है कि लोग पूजा अर्चना कर पा रहे हैं। काजल की रिपोर्ट देखिए उस मंदिर के आसपास से, और वहां के लोग क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा।
जहां पे मंदिर है वहां से थोड़ी दूर जो इलाका है वहां पर कुछ हिंदू रहते हैं। वो हिंदू हैं जो वहां से पलायन कर चुके हैं या फिर जो आसपास के रहते हैं, वो बताते हैं, वो इतिहास बताते हैं कि किस तरीके से उन पर जो है दबाव बनाया गया, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, क्रूरता किस तरीके से की गई, जिसकी वजह से जो हिंदू थे वो पलायन किए जा चुके, वहां से पलायन कर दिया। ये जो मंदिर अभी निकला है, क्या लगता है, क्योंकि आप जानते हैं, आप यहाँ पर रहे हैं, कितने साल पुराना मंदिर होगा ये 400-500 साल से ज्यादा पुराना है। हिंदू वहाँ पर पूजा करने क्यों नहीं जाते थे? वहाँ सब जब झगड़ा हुआ तो वहाँ से सब प्लान कर गए धीरे धीरे, और सब मुसलमानों ने ले लिए, ये हुआ। तो कब्जा कर लिया मुसलमानों ने? हाँ, कब्जा कर लिया, वो दिया है पैसों में। हाँ, तो क्या वजह थी कि हिंदू वहाँ से पलायन कर गए? था जाने आने का रास्ता जो था वो मोमडंतुमा को था, इसलिए नहीं जाते थे, डरते थे। क्या हिंदुओं को वाकई में डराया धमकाया? क्योंकि राजी इनका पूरा मोमडन जो 80-85% का मोमडन है, हिंदू क्या कर सकेगा इस पर? तो अभी भी है डर का माहौल? रही है। तो आप लोग उस मोहल्ले में जाते हैं? ना, हम तो मोहल्ला कोर्ट में रहे। तो एक तरफ लोगों का ये दावा है कि 400-500 साल पुराना ये मंदिर है, वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि खुद जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे, अधिकारियों ने भी वहां पूजा अर्चना की है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में संभल में डीएम ने एसआई को पत्र लिखा है, मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की गई है। संभल में कल खुला था 46 साल से बंद मंदिर, और अब उसकी कार्बन डेटिंग कराने की मांग अधिकारियों की ओर से ही की गई है। संभल डीएम ने एसआई को पत्र लिखा है। वहीं जो पुराने लोग हैं वहां कई सालों से रह रहे हैं, 50-60 साल से रह रहे हैं, उनका ये दावा है कि ये मंदिर 400 से 500 साल पुराना है। मंदिर जो पंडित जी महाराज हैं उनको हमने सौंपा है, तो उन्होंने पूजा अर्चना की है, और मंदिर के चारों ओर का अतिक्रमण हटाएंगे, इसका सौंदर्यीकरण करेंगे। और तो हम तो चाहते हैं कि पूरे समाज के सहयोग से सौंदर्यीकरण हो, तो लोग चाहते भी हैं, तो मंदिर को मूल स्वरूप में लाएंगे। अतिक्रमण अभी भी है सर, हम देख रहे हैं कि तीनों तरफ से पैक है। बैक चैनल से भी क्या मंदिर को कब्जाने की लोगों द्वारा कोशिश थी, इस तरीके की चीज़ें भी निकल कर रही हैं? वो तो स्वाभाविक है, किसी भी व्यक्ति को जब कोई भी चीज़ खाली मिलती है वो अतिक्रमण करता ही करता है। रोड खाली मिले तो रोड पर अतिक्रमण करते हैं। जैसे आज हमने अतिक्रमण रोड पे हटाया तो कह रहे हैं हमें बताया नहीं। प्रशासन कितनी बार बताएगा कि रोड के ऊपर तो किसी को कुछ बनाना ही नहीं होता है, नाली पे किसी को कुछ बनाना ही नहीं होता है। ये तो स्वयं देखना चाहिए, हमें कम से कम उस सीमा तक जाना चाहिए कि प्रश्न हम उससे पूछें जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है, कि भाई आपने अतिक्रमण कैसे किया रोड के ऊपर। रोड के ऊपर तो सबका अधिकार है, सार्वजनिक रोड होती है। इन लोगों को नोटिस दे रहे हैं सर? हाँ, जो परमानेंट जो स्ट्रक्चर है उसको हम नोटिस देते हैं, और जो इम्परमानेंट जो रोड और नाले पर होता है उसको हम प्रॉपर मुनादी कराते हैं, उनके साथ बैठकें करते हैं। जैसे व्यापार मंडल के साथ बैठक की, उद्योग मंडल के साथ बैठक की, पीस कमेटी की मीटिंग में भी हमने सबसे रिक्वेस्ट किया, तो सबको बताया हुआ है और मुनादी पर्याप्त कराई हुई है। कितना पुराना है, इसको लेकर क्या एएसआई को आप लोग पत्र लिख रहे हैं, जांच करवाएंगे? ऑलरेडी पत्र रात्रि में ही लिख दिया गया था, मेरी बात भी हुई है, तो मैं भी कुछ दिनों में वो आएंगे हम। क्या सांसद को भी दूसरा नोटिस आप लोगों ने सर्व किया है? वो स्वाभाविक है, जितने भी अतिक्रमण करता होते हैं या अवैध रूप से जो निर्माण करते हैं मकान का, उन सभी को हम